सतयुग के लोगों का दूसरा लक्षण है निर्वैरा, किसी से बैर नहीं करते। हमारे यहां आज व्यक्ति अपने दुखों से कम दुखी, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। वो इतना सुखी क्यों है? हैं? उसकी पत्नी इतनी सुंदर क्यों है? एक भक्त गया भगवान के पास, तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान बोले क्या वरदान चाहते हो बताओ। बोले मैं जो मांगू सो मुझे मिल जाए। भगवान बोले ये देना हमने बंद कर दिया। बोले चाहिए तो यही वरदान चाहिए, जो मांगू सो मुझे मिल जाया करे। भगवान बोले तपस्या किए, कुछ तो देना पड़ेगा, खाली हाथ तो जाएगा नहीं। तो भगवान बोले कलयुग में आदमी अपने सुख से ज्यादा, अपने दुख से ज्यादा दूसरे के सुख से दुखी है। मतलब ये जो चाहे इसको मिल जाए, लेकिन यदि ऐसा कुछ नियम बना दिया जाए कि इसके पड़ोसी को दुगना मिलेगा, दुखी रहेगा हमेशा। एक दिन आएगा बोले कि मेरा जो आपने मुझे वरदान दिया है इसको नष्ट करो, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। भगवान बोले ठीक है, हम तुम जो चाहोगे तुमको दे देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? पड़ोसी को दुगना मिलेगा। तपस्या मैंने की, मेहनत मैंने की, घर परिवार मैंने छोड़ा, मुझे एक मिलेगा, पड़ोसी को दो मिलेगा। भगवान बोले चाहिए तो ले लो, नहीं तो जाओ। बोले ठीक है, नहीं आप दे दो, मैं देखूंगा क्या करना है। भगवान बोले ठीक है। हे भगवान मेरा बहुत सुंदर बंगला बन जाए। उसका तो बंगला बना, ठीक सामने पड़ोसी के 2 बंगले बने, उससे भी बड़े बड़े, उससे भी ज्यादा सुंदर। स्थिति हो गई, राह चलने वाले उसके बंगले को देखे ही नहीं, सब उनको देखते हुए निकले। अपने घर के बाहर खड़ा होकर के देखता है, बोले मेरा फिर भी छोटा ही रह गया, क्या करूं? बड़ा मांगूंगा तो इसको दुगना बड़ा मिलेगा ना, दुगना मिलना है इसको तो। कोई बात नहीं, मेरी तपस्या का तू भी खा। अपने व्यापार आदि की सब मांगने लगा, मेरी फैक्ट्री खुल जाए, उसकी 1 खुले, उसकी 2 खुल गई। हे ठाकुर जी मेरे पे बहुत सुंदर सी एक गाड़ी आ जाए, उस पर 1 आई, पड़ोसी पे 2 आ गई। हे ठाकुर जी अब तो सुंदर सी कन्या से मेरा ब्याह करा दो। और उसका तो 1 ब्याह और पड़ोसी के 2 ब्याह। और उसने मांगी सुंदर कन्या, तो पड़ोसी को मिली परम सुंदर कन्या। महाराज देखते ही बेहोश हो जाए आदमी, ऐसी सुंदर सुंदर 2 पत्नी। उनको देख करके अब तो ये महाराज इससे सहन ही नहीं हो, जो मांगता हूं सब दुगना मिलता है। अच्छा, जो मांगता हूं मुझे 1 मिलता है, इसको दुगना मिलता है। मतलब घाटे की चीज मांगी तो मुझे थोड़ी होगी, इसको दुगनी होगी। उल्टा मांगने लगा। हे ठाकुर जी मेरी 1 आंख फूट जाए, मैं तो 1 आंख से देख लूंगा, ये तो दोनों फूटेंगी, इसकी सामने वाले की दोनों फूट गई। इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा निर्मत सराणाम सताम। भागवत का अधिकारी कौन है? वक्ता और श्रोता दोनों मात्सर्य दोष से रहित होने चाहिए। मात्सर्य दोष मतलब दूसरे के सुख को देख करके जो हमको पीड़ा होती है, जो ईर्ष्या होती है, उसी को मात्सर्य दोष कहते हैं। यदि श्रोता मात्सर्य दोष से युक्त है तो उसको कथा समझ में नहीं आएगी, और वक्ता मात्सर्य दोष से युक्त है तो वो कथा समझा नहीं पाएगा। इसलिए निर्मत सराणाम सताम। लेकिन सतयुग के लोग ऐसे नहीं है, निर्वैरम, सबका भला चाहते हैं, सबका मंगल चाहते हैं। श्री बद्रीनाथ भगवान जिनको सुनकर के सोते हैं, जयदेव महाप्रभु, उनकी दशावतार स्तुति गाई जाती है। इतना आनंद आता है सुनकर के। शयन में जब जाते हैं ठाकुर जी के में, जयदेव महाप्रभु के कृत्य सुनकर के ठाकुर जी को आनंद आता है। जयदेव महाप्रभु भी निर्वैर थे, और भगवान के भक्तों के लक्षण भी ऐसे, वो भी निर्वैर होते हैं। श्री जयदेव महाप्रभु के प्रसंग में आता है कि एक बार अपने किसी शिष्य के यहां से प्रसादी पा करके, दक्षिणा लेकर के, और जा रहे थे बैलगाड़ी में बैठ करके। रात्रि हो चुकी थी, तो कुछ लुटेरे रास्ते में मिल गए और उन्होंने बैलगाड़ी को रोक लिया। लुटेरे बनकर के नहीं रोका, इस प्रकार बैलगाड़ी को रोका कि हम भी आगे जाना चाहते हैं, हमको छोड़ दो। लेकिन जयदेव महाप्रभु उनके आव भाव देख करके समझ गए कि ये लोग जो है लुटेरे हैं। उन्होंने कहा महाराज हमको थोड़ा आगे छोड़ दोगे? जयदेव महाप्रभु बोले कहां जाना है? बोले जहां तुम जाओगे वहीं जाएंगे। जयदेव महाप्रभु समझ गए, बोले कि गड़बड़ है। उन्होंने कहा ये मुझे छोड़ दें, उससे बढ़िया ये कि दक्षिणा जो मेरे पास है इन्हीं को दे देता हूं। बोले देखो आप लोग अपनी व्यवस्था कर लेना, ये लोग कुछ धन दे देता हूं, रख लो। उनको जैसे धन मिला उन्होंने कहा अब इससे क्या कहें, इनको जाने दो। जैसे ही वो जाने लगे तो एक बोला, बोले कहीं आगे जाकर के राजा से शिकायत कर दी और राजा के सैनिकों ने हमको पकड़ लिया तो इसने हमारा मुंह देख लिया है।
बोले क्या करें? बोले बगल में ही कुआं है, इस व्यक्ति को उतारो, हाथ पैर काट के इसको कुएं में डाल देते हैं, ये पता ही नहीं पाएगा राजा को। और वे चारों दौड़ करके गए और जाकर के जयदेव महाप्रभु को उतार करके उनके हाथ पैर काट दिए और उनके बचे हुए देह को कुएं में फेंक दिया। लेकिन वो तो वहां बैठे बैठे भी श्री जगन्नाथ प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, अपने अपनी नाथ को याद कर रहे हैं। वे तो वहां से चले गए, लेकिन तभी उस नगर का राजा किसी कार्य से लौट रहा था वापस अपनी सेना के साथ। कुएं में से आ रही मधुर स्वर को सुनकर के राजा बोले कोई शायद यहां पर पीड़ा में है। झांक करके देखा तो सैनिक उतरे नीचे, वहां से ऊपर लेकर के आए जयदेव महाप्रभु को। वो राजा गीत गोविंद का पाठ करता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये जो व्यक्ति हैं ये जयदेव महाप्रभु। गीत गोविंद पढ़ता था। उन्होंने कहा अरे ब्राह्मण देवता ये किसने किया आपके साथ? बोले अब पता नहीं कोई मनचली व्यक्ति थे, कर दिया, छोड़ो राजन। बोले नहीं आप एक काम कीजिए, चलिए हमारे राज्य में ही आज से आप रहेंगे, आपकी सेवा होगी वहां। और जयदेव महाप्रभु राजा के यहाँ रह करके राजा को सत पथ दिखाते थे, तुमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। राजा बड़ा प्रसन्न, बोले मुझे गुरुजी मिल गए। एक दिन जयदेव महाप्रभु ने आज्ञा की, बोले कि राजन हम चाहते हैं कि तुम नित्य सुबह के कुछ घंटे निकाल करके ब्राह्मणों को दान दिया करो, मुंह मांगा दान। उससे तुम्हारे राज्य की समृद्धि होगी, तुम्हारा दान धन पवित्र होगा, सब मंगल होगा। राजा ने कहा जो आज्ञा। नित्य ब्राह्मणों को अपने राज्य में बुलाते और जो ब्राह्मण बोलते राजा वो देता। एक दिन उन 4 डाकुओं को पता चला कि राजा के यहां पर मुंह मांगे वस्तु मिलती है। करना केवल इतना है, चोटी रखनी है, तिलक लगाना है, धोती पहननी है और चल देंगे ब्राह्मण बन के, मांग लेंगे राजा से। कम से कम एक आध साल चोरी से बच जाएंगे, इतना मांग के आएंगे। अब वो चारों जैसे ही राजा के भवन में प्रवेश करते हैं तो सामने सिंहासन पर राजा और बगल के सिंहासन पर जयदेव महाप्रभु। महाप्रभु के हाथ पैर थे नहीं, ऐसे ही बैठे थे। जैसे ही उन चारों ने जयदेव महाप्रभु को देखा, बोले ये तो वही है जिसके हाथ पैर काट दिए थे हमने। बोले हाँ है तो वही। बोले तुरंत भग लो यहां से। वो चारों जैसे ही मुड़ करके जाने लगे तो जयदेव महाप्रभु ने उनको देख लिया। बोले अरे रुको रुको रुको, अरे राजन देखो, आज तो तुम्हारे दरबार में हमारे गुरु भाई आए हैं। अरे लाओ भाई इनका स्वागत करो, प्रेम से लेकर के आओ। अब तो सैनिक गए, उनका स्वागत करें। बोले चलिए चलिए महाराज, गुरुजी बुला रहे हैं। अब तो वो घबरा में बोले कि ये आज हमको सूली पे चढ़वा देगा, ये सब बता देगा राजा को कि हाथ पर हमने काटे। राजा को आज्ञा की, बोले चरण धो, प्रणाम करो, ये मेरे गुरु भाई है, निर्वैरम गुरु भाई है, इनको प्रणाम करो, इनको भोजन कराओ, सब कुछ बढ़िया सब कुछ करा करके। बोले राजन इनको इतना धन देना कि जीवन में कभी कहीं कुछ मांगने ना जाए। राजा ने कहा गुरुजी आपने पहली बार ऐसी आज्ञा की है, आप जितना कहोगे मैं दुगना करके दूंगा। और महाराज सोने के तखत, सोने के सब सामग्री और इतना सामान राजा ने बंधवा करके बोले महाराज ये सब आपका। सैनिकों से कहा पूरा सामान उठा करके ले जाओ, जहां से भी ये लोग आए हैं इनको दे करके आओ। जयदेव महाप्रभु बोले ठीक है भाई लोग, हमारे गुरु भाई सब लोग आते रहना समय मिले तो। बोले ठीक है। विचारों वहां से जाने लगे, मनी मन विचार करने लगे। बोले इसने क्या किया, ये तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया सब कुछ। सैनिक लोग एक जगह बैठ करके कहीं प्रसाद पा रहे थे तो उन महात्माओं से, उन डाकुओं से पूछा, बोले महाराज एक बात बताओ, आप हमारे गुरुजी के क्या लगते हो, और हम जानना चाहते हैं हमारे गुरुजी के हाथ पैर कैसे कट गए। तो उन डाकुओं ने झूठ बोला। बोले अब हम तुम्हें क्या बताएं, तुम्हारे पूजनीय हैं वो, इसलिए हम कुछ कह नहीं रहे, लेकिन ये जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो इन्होंने हमारे गुरुजी के यहां चोरी करी थी और ये पकड़े गए। तब गुरुजी ने हमको आज्ञा की कि भाई इसको जान से मार दो, मैं इसको जीवित नहीं देखना चाहता, इसने गुरुद्रोह किया है। तब हम लोग उसको लेकर के वन में आए, हमको बड़ी दया आ गई, भाई इसको जान से नहीं मारना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने जान से ना मार के उसके हाथ पैर काट दिए। ऐसा हुआ। जैसे ही ये बात उन चारों डाकुओं ने कही, पृथ्वी डामाडोल होने लगी, पृथ्वी में प्रलय जैसा आने लगा, भूकंप। और जहां वो चारों खड़े थे वहीं से धरती फट गई और चारों धरती में समा गए।
उन सैनिकों ने जाकर के ये बात पूरी राजा को बताई। राजा ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने जाकर के गुरुदेव को प्रणाम किया। बोले गुरुजी, मैं सत्य जानना चाहता हूं क्या है। बोले राजन, तुम जिस नित्य गीत गोविंद का पाठ करते हो उसकी रचना मैंने की है, मैं जयदेव हूं। राजा के नेत्र सजल हो गए। भगवान, आप मेरे गुरु हैं, समय से मैं बचपन से आपको पढ़ रहा हूं, आपने कभी बताया नहीं कि आप जयदेव हो। और आपने जो ये किया, उन लोगों को, डाकुओं को ब्राह्मण बता करके उनको इतना धन दिलवाया, ये क्यों? बोले मैं तो चाह रहा था कि उनकी बुद्धि सुधर जाए, वैसा ना करें। लेकिन राजन, सदैव याद रखना, जब तुम्हारे साथ किए हुए किसी व्यक्ति को तुम क्षमा कर देते हो ना, और तब भी वो व्यक्ति नहीं सुधरता, तो प्रकृति तुम्हारा बदला लेती है। मैंने क्षमा किया और मैंने और उपकार किया कि वो सुधरे, लेकिन फिर भी नहीं सुधरे ना, तो प्रकृति ने मेरा बदला लिया। और इतना कहते ही जयदेव महाप्रभु की दोनों भुजाएं और दोनों चरण प्रकट हो गए। वे साधारण थोड़े ही हैं, हरि अवतार हैं, ठाकुर जी के परम प्रिय हैं जयदेव महाप्रभु। यूं ही नहीं, जगन्नाथ भगवान, श्री बद्रीनाथ भगवान, उनके कृत उस गीत गोविंद को सुन के सोते हैं। साधारण नहीं है जयदेव। तो निर्वैरम, सतयुग के लोगों का दूसरा लक्षण क्या है? निर्वैरम, किसी से बैर नहीं करते। मैं अपनी कथा में सदा कहा करता हूं, कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत करे, कुछ बुरा करे, तो तुम दंड देकर के बहुत हल्के में पार करवा देते हो उसको। तुम क्षमा करो, बदलने का मौका दो, फिर भी नहीं बदलेगा ना, तो प्रकृति दुगना लेगी उससे बदला। हम कहते हैं ना, भगवान सब देख रहे हैं, ये बात कहने की नहीं, ये वास्तविकता है। प्रकृति सब याद रखती है कि किसने किसके साथ क्या किया है और उसको कब क्या कैसे देना है। न्याय करती है पृथ्वी। तुम क्षमा करो, तुम क्यों अपने आप को बदलो? निर्वैरम। तो कैसे है मनुष्य? शांता, पहला लक्षण। दूसरा निर्वैरम। तीसरा सुहृद। सुहृद का मतलब होता है, निर्वैर का मतलब तो होगा किसी से बैर ना, सुहृद मतलब सबका अच्छा चाहने वाले, सबका भला चाहने वाले। हम कलयुगी लोग केवल अपना भला सोचते हैं, लेकिन सतयुग के लोग कैसे हैं? सबका मंगल हो, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। जो हम कहते हैं कि सबका मंगल हो, लेकिन मानते नहीं है, स्वीकार करते नहीं है। सतयुग के लोग ऐसे ही हैं, वो सबका मंगल चाहते हैं, सबका मंगल हो। और चौथा लक्षण क्या है? समा, सम है। सतयुग में मूर्ति पूजा नहीं होती। सतयुग में एक दूसरे को ही भगवान समझ करके एक दूसरे की पूजा करते हैं। सम है ना, सम दृष्टि है सबकी। वहां तब ठाकुर जी के इतने मंदिर आदि भी नहीं थे। श्री बद्री विशाल भगवान के लिए भी बताया जाता है कि सतयुग में श्री बद्रीनाथ भगवान ऋषियों के मध्य बैठते थे और बैठ करके उन ऋषियों के मध्य में चर्चा करते थे। त्रेता में महर्षियों, सतयुग में महर्षियों के मध्य में, त्रेता में भक्तजनों के मध्य में, आदि आदि ऐसे प्रसंग मैंने पढ़ा है। और कलयुग आते ही ठाकुर जी फिर एक मूर्ति के रूप में विद्यमान हो जाते हैं। उससे पहले ठाकुर जी यहां पर बिल्कुल सस्वरूप, जैसे ठाकुर जी हैं वैसे ही इस भूमि में विचरण करते थे। तो सतयुग में मूर्ति पूजा, मंदिर पूजा आदि क्यों नहीं है? क्योंकि वहां समता है, वहां एक दूसरे को ही भगवान स्वरूप मान करके सब पूज लेते। ये चार लक्षण हैं सतयुग के लोगों में: शांता, निर्वैरा, सुहृदः और समा। अब तीसरा प्रश्न, एक ही प्रश्न में तीन है, क्या है? केन विधिना पूज्यते। हर युग में लोग भगवान पूजन कैसे करते हैं? तो सतयुग में भगवान की पूजा कैसे होती है? तो यजन्ति तपसा देवं समेन च दमेन च। सम और दम में युक्त होकर के तपसा देवम, भगवान की तपस्या की जाती है, तप किया जाता है। भगवान स्वरूप एक दूसरे को तो मानते ही हैं, लेकिन कभी परम सत्ता को अपना कल्याण करना हो, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जब आते हैं, जब
वानप्रस्थी हो जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने आत्म कल्याण के लिए तपस्या करते हैं, ठाकुर जी का यजन करते हैं। वहां पर आत्म कल्याण का और भगवान के पूजा विधि में तपस्या ही श्रेष्ठ है। तपस्या करके ठाकुर जी को प्राप्त किया जाता। तो ये हैं सतयुग के लोग, कृत्य। अब करभाजन बता रहे हैं त्रेता युग के बारे में। त्रेता युग में किस प्रकार भगवान की पूजा होती है। तो पहला, भगवान का वर्ण कौन सा है। त्रेतायाम रक्तवर्णोऽसौ चतुर्बाहुस्त्रिमेखल। त्रेता में ठाकुर जी का वर्ण कैसा है। अच्छा, एक बात और थोड़ी स्पष्ट कर दूं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में प्रकट होने वाले भगवानों का नाम नहीं बताया जा रहा है यहां पर। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में पूज्य भगवान जो हैं, जिनकी पूजा होती है, उनके बारे में बताया जा रहा है। कहीं आप ये सोचो त्रेता में तो मतलब राम जी, नहीं, राम जी भी जिनकी आराधना करते हैं उन स्वरूपों का वर्णन हो रहा है यहां पर। तो सतयुग में हंस भगवान और ऋषभदेव। अब त्रेता की बात आई। त्रेता में भगवान का वर्ण कैसा है, बोले रक्त वर्ण। रक्त वर्ण मतलब लाल। बताओ कौन है, कौन है रक्त वर्ण ठाकुर जी का। रक्त वर्ण स्वरूप है ठाकुर जी का नृसिंह। अच्छा, क्यों। हमने तो चित्रादियों में देखा वो सिंह के रूप में थे। कोई रक्त, अपने भक्त के हुए ऊपर अत्याचार के कारण, ठाकुर जी के क्रोध के कारण बिल्कुल लाल लाल नेत्र हो गए, हाथ पांव कांपने लगे, तो क्रोध के कारण उनका वर्ण रक्त वर्ण का हुआ। इसलिए त्रेता के पूज्य ठाकुर जी हैं नृसिंह, और दूसरे परशुराम। त्रेतायाम रक्त वर्णोऽसौ। त्रेता में भगवान परशुराम और नृसिंह बन करके, और भी रूप हैं, मैं अपनी मति से जितना खोज पाया उतना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वहां लिखा नहीं है नाम भगवानों का, मैं अपनी मति से बता रहा हूं। भगवान रक्त वर्ण के हैं। मानव कैसे हैं, मानवों के बारे में कहा गया है कि यजन्ति विद्या त्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिनः। त्रेता के लोग कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा है। त्रेता के लोगों का स्वभाव है धर्मनिष्ठ। धर्मनिष्ठ हैं, धर्म विरुद्ध कोई क्रिया नहीं करता त्रेता में। और ब्रह्मवादिनः, ब्रह्मवादी हैं। ब्रह्म शब्द से तीन अर्थ निकलते हैं, भगवान, वेद और ब्राह्मण। त्रेता के लोग कैसे हैं, बोले ब्रह्मवादी हैं। ब्राह्मण जो कह दे, वेद जो कह दें, या ठाकुर जी ने जहां कहीं भी पुराणों में जो वचन कह दिया, वो उनके लिए सर्वोपरि है। ब्राह्मणों ने यदि कह दिया ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, तो वो कार्य करते ही नहीं है। त्रेता के लोगों की विशेषता है, ब्रह्मवादी है। वेदोक्त कर्मों को ही करते हैं। वेद में जिन भावों के लिए निषेध है, त्रेता के लोग उन क्रियाओं को नहीं करते। यहां पर थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। कैसा बदलाव, समता जो सतयुग में है वो नहीं होती। समता मतलब सब में भगवत दृष्टि, ये वाला भाव नहीं होता। ब्राह्मणों को, वेदों को और भगवान को, उन्हीं को ही श्रेष्ठ मान करके त्रेता के लोग रहते हैं। ये उनका स्वभाव है। अब तीसरा प्रश्न, त्रेता के लोग भगवत भजन कैसे करते हैं, उनकी विधि क्या है। तो यजन्ति विद्या त्रय्या, भगवान का यजन करते हैं। त्रय्या विद्या यानी कि मंत्रोच्चारण के साथ, होम हवन यज्ञ करके, जितना यज्ञ करते हैं उतनी जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यज्ञ में विशेष निष्ठा रखते हैं त्रेता युग के लोग।
आए दिन वहां पर कोई ना कोई यज्ञ चलता ही रहता है। वहां पर गौ माता के दुग्ध से एवं घी निर्मित करके, विशेष रूप से घी का प्रयोग यज्ञों में ही किया जाता है। त्रेता में भगवत विधि का, भगवत प्राप्ति का, आत्म कल्याण का कारण क्या है? यज्ञ। यज्ञो वही विष्णु, वहां यज्ञ को सर्वोपरि माना जाता है।